नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में महान राजनीतिज्ञ एवं आचार्य चाणक्य ने एक महान ग्रंथ की रचना की जिसे पूरी दुनिया आज चाणक्य नीति के नाम से जानती है। इस ग्रंथ में महान आचार्य चाणक्य ने उन नीतियों की चर्चा की है जिनके द्वारा कोई भी व्यक्ति या समाज या फिर राज्य महानता के पराकाष्ठा तक पहुंच सकता है और वह व्यक्ति या समाज या राज्य एक सफलता एवं आदर्श जीवन जीते हुए दूसरों के लिए एक मानक बन सकता है। यही कारण है कि हमारे महान आचार्य चाणक्य की तुलना मैकियावेली से भी की जाती है, जिन्हें राजनीति विज्ञान का आधुनिक प्रणेता बोला जाता है। दोस्तों, हमारे महान आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में मनुष्य की सफलता के लिए अनेक नीतियां लिखी हैं। इन्हीं नीतियों में से एक नीति वाले श्लोक में एक जगह चाणक्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति जो कि एक सफल जीवन जीना चाहता है, निम्नलिखित 6 बातें वह किसी से भी नहीं बताता है। वह भूलकर भी इन चीजों का कहीं जिक्र तक नहीं करता है, क्योंकि वह जानता है कि इन चीजों को बताने से वह अपने लिए ही खाई खोदेगा और कमजोर बनेगा। अब आइए जानते हैं कि वे 6 बातें कौन सी है जिन्हें बुद्धिमान व्यक्ति कहीं भी नहीं बताते हैं। नंबर 1, विकट स्थिति में भी घर का भेद किसी दूसरे को न बताएं। नंबर 2, लोगों के बुरे शब्दों को दूसरे तक कभी भी नहीं पहुंचने देना चाहिए। नंबर 3, परिवार के किसी भी सदस्य की किसी दूसरे व्यक्ति से कभी भी बुराई नहीं करेंगे। नंबर 4, यदि किसी भी कारणवश खराब भोजन करना पड़ा तो उसकी चर्चा कभी भी कहीं भी नहीं करेंगे। नंबर 5, यदि आप बीमार हैं और दवा खा रहे हैं तो उसकी चर्चा से भी किसी से नहीं करेंगे। और नंबर 6, समागम अथवा अपने संसर्ग की गलती की भी चर्चा कहीं नहीं करेंगे। अब आइए दोस्तों, इन सभी 6 चीजों को एक एक करके अलग अलग समझते हैं। नंबर 1, विकट परिस्थिति में भी घर का भेद किसी को न बताएं। दोस्तों, कभी भी घर का भेद यदि आप दूसरों को बताते हैं तो निश्चित तौर पर आप उससे कमजोर पड़ते हैं, क्योंकि जब भी दुश्मन आपके घर की कमजोरी जानता है तो वह उसका नाजायज फायदा जरूर उठाता है और आपको कमजोर करना चाहता है, आपको हराना चाहता है और कुछ नहीं करता है तो कम से कम आपको मजाक का पात्र जरूर बनाता है। इसलिए पूरी कोशिश कीजिए कि घर की कमजोरी घर तक ही सीमित रहे। इससे आप बाहर, विशेषकर दुश्मन के सामने, कभी भी न तो कमजोर पड़ेंगे और ना ही किसी परिस्थिति में अपमानित होंगे। साथ ही आपका दुश्मन भी आपसे डरेगा और सहमेगा तथा दूर ही रहेगा, क्योंकि वह आपकी कोई कमजोरी नहीं जानता है। अतः किसी भी परिस्थिति में अपने घर का भेद और अपनी कमजोरी किसी को भी मत बताइए। नंबर 2, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के संदर्भ में बुरे शब्द का प्रयोग करता है तो उसे या तो सुने नहीं, अगर सुन भी लिए तो उसे किसी दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश न करें, क्योंकि यदि कोई एक शख्स बुरे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, चाहे वह ऐसे शब्दों का प्रयोग किसी के लिए भी करे, उसकी चर्चा किसी से करके उसे प्रचारित करने से बचना चाहिए, क्योंकि यदि वह प्रचारित होगा तो इससे पूरा समाज नकारात्मक स्थिति में जाता है और समाज इन बुरे शब्दों से प्रदूषित भी होता है। इसलिए इससे समाज की स्थिति में सौहार्द और प्रेम बना रहता है, नफरत नहीं आता है। इसलिए कोशिश करें कि लोगों के द्वारा कहे गए बुरे शब्दों को दूसरे तक पहुंचाने से बचें। नंबर 3, अपने परिवार के किसी भी सदस्य की किसी बाहरी व्यक्ति से कभी भी बुराई मत कीजिए। दोस्तों, अगर आप अपनी पत्नी, अपने पति, अपने भाई बहन या फिर अपने किसी भी संतान की किसी दूसरे बाहरी व्यक्ति से बुराई करेंगे तो निश्चित तौर पर आप एक बार फिर कमजोर पड़ेंगे, क्योंकि परिवार के सदस्य चाहे जैसे भी हों, जब रहना उन्हीं के साथ है तो उनकी कहीं और किसी दूसरे से बुराई करने के बजाय उनके साथ मिल बैठकर बातचीत करके उन्हें समझाएं, बुझाएं, उनसे सीखें, उन्हें बताएं, उनकी गिला शिकवा दूर करें। अपने आप परिवार में सौहार्द और प्रेम का माहौल बनेगा और जिंदगी मजेदार लगने लगेगी। इसीलिए समझदारी इसी में है कि अपने परिवार के किसी भी सदस्य की कभी भी किसी बाहरी व्यक्ति के सामने बुराई न करें। दोस्तों, नंबर 4, यदि किसी भी परिस्थिति वश आपको खराब भोजन करना पड़े तो उसकी चर्चा भी कहीं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहां इसकी चर्चा आप करेंगे प्रथम तो वह आपको गरीब समझेंगे, जिसकी वजह से निश्चित तौर पर कहीं न कहीं आपका सम्मान घटेगा। द्वितीय, इस अधिकांशतः इसकी वजह से वे आपको उपहास का पात्र भी बनाएंगे। ऐसे में कोशिश करिए कि अपने भोजन की चर्चा कहीं न कीजिए। आपका भोजन चाहे जैसा हो, वह आपके लिए जीवनदायिनी है, वही आपका जीवन है और उसी में खुश रहना चाहिए।
अपने यहाँ दोस्तों इसीलिए एक कहावत भी खूब चर्चित है कि भोजन सदा पर्दे में ही हो। इसलिए कोशिश करें कि भोजन सदा पर्दे में ही हो और भोजन की चर्चा भी सदैव पर्दे में ही हो, अर्थात कहीं बाहरी व्यक्ति से आप जो कुछ भी खाए पिए हैं उसकी चर्चा कभी भी न करें। नंबर 5, यदि आप किसी भी कारण से बीमार हैं और आप दवा खा रहे हैं तो उसकी भी चर्चा कभी भी कहीं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और दवा कम स्वास्थ्यकर माना जाता है, ऐसा आध्यात्मिक क्षेत्रों में कहा गया है। दूसरे, बीमार समझने पर लोग आपको असहाय समझेंगे, जिसका वे फायदा उठाने का भी कोशिश करते हैं। कम से कम दुश्मन तो इसका जरूर फायदा उठाता है। इन दोनों ही दृष्टिकोणों से अपनी बीमारी और अपनी दवा की चर्चा बाहर नहीं करनी चाहिए, जिससे आप कहीं भी कमजोर न पड़े और वह दवा आपको सूट करे, जिससे आप जल्दी स्वस्थ हों। और ऐसी हमारी मंगल कामना भी आपके प्रति रहेगी। नंबर 6, समागम या संभोग में हुई गलतियों की चर्चा भी किसी से कभी भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, पारिवारिक जीवन में संसर्ग में हुई गलतियों की भी चर्चा कहीं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे एक तो आपकी बदनामी होगी, दूसरे आपका दाम्पत्य जीवन भी मानसिक तौर पर टूटने लगता है, तीसरे आप भी मानसिक तौर पर कमजोर होते हैं। तो ऐसा काम क्यों करें जिससे कि आप मानसिक तौर पर कमजोर हो, आपका दाम्पत्य जीवन भी कमजोर हो और आप मानसिक रूप से टूटे। सही तरीका यह है कि समागम के दौरान हुई गलतियों की चर्चा कहीं और करने के बजाय उसका हम आत्ममंथन करें और उससे कुछ सीखने की कोशिश करें, जिससे गलती न हो और हमारा दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहे।